यूं समझ लो कि मफलूज होकर रह गई थी। ऐसा वक्त भी लियारी में गुजरा है। लियारी में बहुत तकलीफ उन लोगों ने लियारी में ही है पूरे कराची नहीं, लियारी के एरिया में ज्यादा था। ये लोग लियारी के ही थे, गए रहमान डकैत ये सब। अब बात हो रही है, बाबा ने रोक के बोला तुम हिंदू हो, तो उसकी तरफ देखा, बोला मेरे साथ चलो। वो बाबा इसको पकड़ के एक कमरे में ले गया। कमरे में जाके इससे बात की कि बोला तुम्हारे कान में है छेद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं मरीम मुस्तफ़ार। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, फिर करते हैं गपशप। तो दोस्तों वीडियो का टाइटल है धुरंधर मूवी रिव्यू। रणवीर सिंह रिव्यू। धुरंधर वही जो हमने वो देखा था, हाँ, ट्रेलर देखा था। लियारी के ऊपर जो बनी है, तो बहुत वायरल जा रही है, बहुत वायरल लोग। हाँ, मैंने देखा है इसको टिकटॉक के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। धुरंधर फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद लोगों की जुबान से निकल रहा है, भाई साहब ये तो एनिमल का भी बाप है। मतलब लोगों की सांसें थम गई हैं। ऐसा लगा कि ट्रेलर नहीं बल्कि सीधे सीधे दिल में AK-47 की मैगजीन खाली कर दी। 4 मिनट का ट्रेलर, लेकिन लग रहा है कि एक नए दौर की बॉलीवुड की शुरुआत है। एक नया दौर जहां पर एक्शन नहीं, हिंदुस्तान को बदला याद दिलाया जा रहा है जो सालों पहले हमने लिया था। वो इतिहास याद दिलाया जा रहा है जो कड़वा है लेकिन सच है। और इसीलिए शायद कई पाकिस्तान समर्थित लोगों को सीने में दर्द भी हो रहा है। लेकिन वो सियासत अपनी जगह पर। हमें लगा कि इस ट्रेलर को देखने के बाद जब लोग सकपका रहे हैं और इसकी चर्चा कर रहे हैं, तो क्यों ना आपको असली जिंदगी के धुरंधरों से परिचित करवाएं। वो धुरंधर जिन्होंने पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा था, वो धुरंधर जिन्होंने पाकिस्तान को औकात दिखाई थी, वो धुरंधर जिनका जिक्र इस पिक्चर में होगा, और वो धुरंधर जिनको देखकर आपको पाकिस्तान के टेरर के इंतहा की भी याद आएगी। धुरंधर फिल्म का ट्रेलर जो है, उसका पहला शॉट देखकर ही दिमाग खराब होता है। ट्रेलर में अर्जुन रामपाल जो है वो पाकिस्तान के मेजर इकबाल के किरदार में, और वो जो पहला सीन है जहां पर एक सैनिक को टॉर्चर करता है, शरीर में मछली कांटे चुभा रखे, वो सीन इतना डरावना है कि देखकर रूह कांप जाती है। ये कैरेक्टर जो है ये इलियास कश्मीरी पर बेस लगता है, जिसे किसी दौर में नया ओसामा बिन लादेन कहा गया था, और बहुत खतरनाक है ये कोई आम विलन नहीं था। ये मेजर इकबाल जो है इसे एक दौर में ISI का एंजल ऑफ डेथ कहते थे। आपको याद होगा 1971 में भारत ने पाकिस्तान को ठोका था। उसका जिया-उल हक ने एक लाइन कही थी कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, जो पाकिस्तान की फौज, उनके आतंकी और भारत में उनकी नाजायज औलादें आज भी करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि पाकिस्तान की औकात नहीं सीधी लड़ाई में भारत को हराने की। और वो जिया-उल हक की जो लाइन थी, 1000 टुकड़े छोटे छोटे करो, धीरे धीरे मारो। पंजाब में खालिस्तानी, कश्मीर में आतंकवाद, बंबई ब्लास्ट, ऐसे बहुत सारे। अर्जुन रामपाल ने उसी एक किरदार को निभाने की कोशिश की, और वो इतना खतरनाक है कि आप उसको देखते ही नफरत करते हो। हालांकि अर्जुन रामपाल की ऐश होने वाली है। इस किरदार के बाद मुझे लगता है कि अर्जुन रामपाल के करियर की सबसे बड़ी फिल्म हो जाएगी, क्योंकि 4 मिनट के ट्रेलर में 1 मिनट का तो इंट्रोडक्शन उनका ही है, और ये विलन है, हीरो तो है ही नहीं। मतलब ये बड़ी बात है। हालांकि इस ट्रेलर को देखने के बाद एक बात जो हमारे मन में भी आती हुई है कि यार रणवीर सिंह इनसिक्योर आदमी नहीं है, वरना हीरो बनने के बाद 4 मिनट में 1 मिनट कौन देता है अपने विलन को। अर्जुन रामपाल का ऐसा कैरेक्टर डायलॉग दिया है कि विलन का अवार्ड तो उनका पक्का है, डन है। खैर, ये एक कैरेक्टर था जिसके बारे में हमने आपको बताया। इस फिल्म में कई और भी कैरेक्टर हैं, और आपको अपने धुरंधरों के बारे में जानना चाहिए। जैसे एक कैरेक्टर है आर माधवन का। हालांकि इस कैरेक्टर के बारे में सब जानते हैं ये कौन है। आर माधवन का डायलॉग भी जो है कि अब पाकिस्तान को भी डरना पड़ेगा। अजय सान्याल का रोल किया है इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसे रॉ के नाम से हम जानते हैं। उसमें ये किरदार जो है ये अजीत डोभाल साहब से इंस्पायर्ड है। अजीत डोभाल साहब बिल्कुल लग भी रहे, पाकिस्तान में सालों स्पाई बनकर गुजारे, कंधार हाईजैक सॉल्व किया, सर्जिकल स्ट्राइक प्लान की, और पाकिस्तान के पापा बनकर आज भी उनको ठोक रहे हैं। तीसरा कैरेक्टर जो है वो संजय दत्त का है। हालांकि संजय दत्त के कैरेक्टर को लेकर जो इंट्रोडक्शन था वो बड़ा हैरान करने वाला था कि एक बार एक राक्षस और उसने प्यार किया, एंड देन जो बच्चा निकला वो ये थे चौधरी असलम खान। चौधरी असलम खान कोशिश की है कराची के उस सुपर कॉप
जो तालिबान और गैंगस्टर्स का बाप था उससे मिलाने की, जिसके बारे में उस दौर में तहरीक तालिबान वाले भी कहते थे कि भाई साहब मरता क्यों नहीं आदमी, सिगरेट मुंह में दबाकर एनकाउंटर करता, सैकड़ों टेररिस्ट गैंगस्टर्स को ढेर किया था। तालिबान उसे जिन कहता था क्योंकि मरने का नाम नहीं लेता वो, और इसी वजह से 2014 में तहरीक तालिबान ने उसे बम से उड़ा दिया था। संजय दत्त कैरेक्टर जो है एसपी चौधरी असलम के नाम से है। ये पाकिस्तान के टॉप पुलिस वालों और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट में से एक थे और लियारी गैंग्स के खिलाफ ऑपरेशन चलाने के लिए जाना था। कई सारे इसने ऑपरेशंस को अंजाम दिया था। ऐसा लगता है कि वो शायद दोनों साइड से खेलेंगे, तो जो कोई अच्छे लोग, अपवाद अच्छे लोग होते हैं उनमें से इनका शायद पाकिस्तान में नाम हो सकता है। एक और आपके इसमें हीरो आते हैं अक्षय खन्ना, रहमान डकैत बने, ट्रेलर में डरावना चेहरा। लियारी का वो गैंगस्टर जिसने अपनी ही मां को मार डालने की बातें की थी, ड्रग्स, हत्या, किडनैपिंग, लियारी में उसका राज था। अक्षय खन्ना का लुक देखकर लग रहा है कि भाई साहब ये आदमी जिस पिक्चर में जाता है उस पिक्चर में लाइमलाइट खा लेता है। एक क्रिमिनल जो हीरो का पहला कांटेक्ट बनेगा पाकिस्तान में। अक्षय खन्ना इस फिल्म में रहमत डकैत के किरदार में नजर आने वाले हैं। और रहमत डकैत के बारे में जितनी जानकारी हमने खोजी, इसका असली नाम सरदार अब्दुल रहमान बलूच था। कराची के सबसे कुख्यात अपराधियों में से एक था ये। और आखिर में रणवीर सिंह का नाम आता है। लंबे बाल, दाढ़ी, ठंडी आंखें, माना जा रहा है ये मेजर मोहित शर्मा की छाया है। मेजर मोहित शर्मा पे हमने एक सेपरेट स्टोरी की है, देखिएगा जरूर। इफ्तिकार भट्ट बनकर हिजबुल मुजाहिदीन में घुसपैठ की थी, घर में घुसकर साथ रहकर टेररिस्ट को ठोका था। बाद में शहादत हुई तो अशोक चक्र विजेता बने। सॉलिड कैरेक्टर से और बैकग्राउंड स्कोर और खतरनाक है। रणवीर सिंह के बारे में ज्यादा नहीं बताया गया ट्रेलर में। अंडरकवर एजेंट का रोल है, पाकिस्तान में है। लुक को देखकर माना जा रहा है कि मेजर मोहित शर्मा का किरदार है। कुल मिलाकर कहें तो यह फिल्म अब ऐसा लग रहा है कोई आम देशभक्ति वाली मूवी नहीं है। ये वो बदला है जो भारत ने चुपचाप सालों तक प्लान किया, पाकिस्तान ने घर में घुसकर ठोक कर लिया। ऑपरेशन लियारी जैसी रियल कोवर्ट मिशन से इंस्पायर्ड है, जहां पाकिस्तान अपने ही गैंगस्टर खत्म करने के लिए ऑपरेशन चलाता है और हमने मौका देखकर अंदर तक सेंध लगाई। ट्रेलर को देखकर दो चीजें दिमाग में आ रही कि 5 दिसंबर को थिएटर में काफी खून बहने वाला है। पाकिस्तानी रोएंगे, प्रोपेगेंडा पिक्चर है। पाकिस्तान की जो नाजायज औलादे हमारे देश में वो भी रोएंगी। बाकी आप बताओ ट्रेलर कैसा लगा, समझाओ कौन सा किरदार है जो आपको देखकर दिमाग खराब कर गया कि भाई साहब ये कैसे, क्या है ये, क्यों है। ट्रेलर को लोग कह रहे हैं एनिमल के पापा हैं, ये इतना ज्यादा खतरनाक है तो खतरनाक गुरु, वो तो दिख रहा है। आप बताओ सबसे खतरनाक क्या लगा। अर्जुन रामपाल का वो सोच कर डर लगता है। जी जनाब, ये था धुरंधर का थोड़ा सा रिव्यू। और ये भी इंडिया के जो बहुत फेमस एंकर हैं, इन्होंने इस बारे में, इंडिया के हैं ये जो जब भी पाकिस्तान की बात कर रहे थे। हाँ जाहिर है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुझे ये नहीं पता था इस फिल्म में जो चीज़ें रखी गई हैं या दिखाई गई हैं, तो उससे पता चल रहा है कि जब लियारी गैंग वॉर ऑपरेशन चल रहा था, चौधरी असलम, लियारी में एक गैंग था, रहमान डकैत या बहुत सारे लोग थे। अब उनके खिलाफ पुलिस ने ऑपरेशन किया, तो ये जो चौधरी है ना, ये पुलिस वाला है। चौधरी असलम वाइट कॉटन में दिख रहा है, ये पुलिस वाला है, ठीक है। इसने लियारी गैंग का खात्मा करने की कोशिश की थी और बहुत अरसे तक ये लियारी की जो चील चौक है ना, वहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हैं, अंदर गलियों में छोटी छोटी गलियाँ, तो इनको पकड़ना मुश्किल है। और इनके पास ऐसा मैंने सुनने में उस टाइम पे, जब मुझे अच्छी तरह ये रियलिटी में हुआ है सब कुछ, तो मुझे अच्छी तरह याद है जब न्यूज़ में आता था ना कि चौधरी असलम की गाड़ियाँ और पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हैं। और अच्छा, वो वीडियो में बगैर न्यूज़ में यूं फायरिंग हो रही है, सब दिखता है, सब दिखे हैं, सब न्यूज़ के क्लिप पड़े हैं अभी भी कि पुलिस वाले यूं फायर कर रहे हैं, उधर से फायर हो रहा है। तो लियारी में ना छोटी छोटी पतली पतली गलियाँ हैं, तो इनको पकड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल था। खैर बहरहाल पुलिस नाकाबंदी करके खड़ी रही, इनके पास बड़ा बेहतरीन असला था। फिर वो वाली ये जो गाड़ियाँ लेके अंदर जाते थे ना गलियों में, तो इनकी टायर पंचर कर देते थे वो, गोलियाँ मार मार के पुलिस वालों की गाड़ियों के। वो बाहर नहीं आता। फिर पता है क्या हुआ था, फिर यहाँ तक हुआ था कि वो देखा जंग के अंदर जो टैंकर जाता है, वो जो ऐसी गाड़ी होती है जिसके टायर नहीं होते, लोहे का एक
पट्टा होता है, हाँ। ठीक है ना, जो जंगों में, तो उस तरह की गाड़ियां भी लेके गए। इतनी खतरनाक स्टील की इतनी बड़ी बड़ी गोलियां भी थी उनके पास, लियारी गैंग वालों के पास, कि उन्होंने उसको भी, चेनों को भी तोड़ दिया, उन चेनों पे भी फायरिंग करके। खैर ये हमारे यहाँ कराची में, ये कराची में पूरी एक वक्त गुजरा है, यानी जिंदगी यूं समझ लो कि मफलूज होकर रह गई थी, ऐसा वक्त भी लियारी में गुजरा है। लियारी में बहुत तकलीफ उन लोगों वो ने देखी। लिहारी में ही है पूरे कराची नहीं, में? लियारी के एरिया में ज्यादा था, ये लोग लियारी के ही थे, गए रहमान डकैत ये सब। अब बात हो रही है कि इस पे इंडिया ने फिल्म बनाई है, कराची के इलाके के लियारी पे फिल्म बनाई है, ये लियारी में रहमान डकैत, असलम चौधरी, ये सारा हुआ था। लेकिन मुझे एक नई बात पता चली कि उसमें इंडिया भी इन्वॉल्व था, यानी इंडिया से भी एक बंदा आया, जो मेजर मोहित जो था वो आया, और मतलब एक जासूस, इंडियन जासूस कराची आया, लियारी में आया। जब गैंग वार आया तो किसी को पता नहीं चला कि आया? जासूस तो आते ही ऐसे है ना, जासूस तो अब तो खत्म हो गया ना वो सारी चीजें, तो अब तो इंडिया खुद बता रहा है ना कि हमने भेजा था। यानी ये गैंग वार है, ये पुलिस है, इनका मुकाबला हो रहा है। जब मुकाबला हो रहा है तो दूसरा जो कंट्री होता है, जो दो कंट्री आपस में दुश्मन होते हैं, तो वो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। मिसाल के तौर पर तुम्हारे घर से में किसी को दुश्मनी है, जब आपस में दो भाई लड़ेंगे, माँ बेटी लड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे, तो बराबर वाले को मौका मिलेगा, फिर वो आग लगाएगा या और कुछ ना कुछ पंचायत करेगा ताकि इनका घर टूटे, इनकी पंचायतें बढ़ें। तो इस दौरान इंडिया के भी इन्वॉल्वमेंट थी, ये भी इस फिल्म में पता चल रहा है, और देखने से पता चलेगा कि किस हद तक क्या क्या दिखाया जाता है। क्योंकि कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो राज रखी जाती है हमेशा के लिए। मिसाल के तौर पे किस तरीके से वो आया वो नहीं दिखाया जाएगा, हाँ। क्योंकि आइंदा भी किसी को भेजना पड़े तो फिर राज खुल जाएगा ना। अब एक बंदा इंडिया से कराची लियारी तक आ गया, जासूस है, वो कैसे आया, किस रास्ते से आया, तो सोचने की बात है, वो कैसे आया, किस रास्ते से आया, तो वो चीज़ें छुपाई जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, अजीत डोभाल जो है वो इंडिया का एक बहुत ही ज़हीन तरीन इंसान है, बहुत ज़हीन। इंडिया में कभी भी कोई प्रॉब्लम हुई, ये शख्स 7 साल तक इसने अपना इंटरव्यू दिया, 7 साल तक लाहौर में रहा ये जासूस बन के, और ये कहता है कि मज़ारों पे रहा, मौलवी बन के रहा। तो कह रहा है एक मज़ार में मुझे एक बंदा मिला, बाबा बना हुआ था, तो उसने बोला, उसने मुझे रोक दिया, बोला इधर आओ, और मुझे बोला तुम हिंदू हो। मज़ार में बाबा ने रोक के बोला तुम हिंदू हो, तो उसकी तरफ देखा, बोला मेरे साथ चलो। वो बाबा इसको पकड़ के एक कमरे में ले गया, कमरे में जाके इससे बात की कि बोला तुम्हारे कान में है छेद, और बोला मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी यहाँ जासूस हूँ पाकिस्तान में, सुनो तो सही। तो कह रहा है कि ये तुम्हारे जो कान में छेद है, इससे पता चल रहा है तुम हिंदू हो और कोई भी तुम्हें पहचान सकता है, तो इसको भरवा दो। उस बाबा ने इसको बोला। तो कहने का मतलब ये, और एक मतलब और यही कि हमारे पूरे पाकिस्तान में जासूस ही भरे हैं, और हमारे जासूस वहाँ पर भरे होंगे। ये दो कंट्री जो आपस में दुश्मन होते हैं ना, वो एक दूसरे के कंट्रीज में जासूस भेजते हैं। ये जैसे एक तो फौजी होता है जो बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, फायर करेगा, दूसरे को मारेगा, हमारा फौजी उसको मारेगा, ये फौजी उसको मारेगा। ये तो फिर भी नजर आ रहा है ना मुझे उसको मारना है। जासूस तो जो समझ लो अपनी जिंदगी कुर्बान कर देता है, कभी भी पकड़ा गया, कुछ भी हो गया, जासूस से कोई राब्ता भी नहीं रख सकता, क्योंकि जासूस ने अगर राब्ता किया पता चल जाएगा कोई, मतलब बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है ये, और एक अलग ही दुनिया ये। कभी ये पढ़ोगी ना इनकी किताबें, ऐसी हिस्टोरियाँ, इतना इंटरेस्ट पैदा होगा कि इनकी ज़िंदगी, समझो ज़िंदगी और मौत कभी भी नहीं पता कब आ जाए। तो ये शख्स जो अजीत डोभाल आज सिक्योरिटी एडवाइज़र है वज़ीर आज़म का, प्राइम मिनिस्टर के यूँ साथ है ये अजीत डोभाल जो है वो पाकिस्तान में भी रहा है, और कभी भी इंडिया में कोई प्रॉब्लम हुई तो इसने हल करवाया। एक मरतबा नर्सों को अगवा कर दिया गया था, तब भी इसने उन नर्सों को छुड़वाया। एक दफ़ा गोल्डन टेम्पल पे सिखों ने कब्ज़ा कर लिया और आज़ादी की मांग कर रहे थे खालिस्तान की, तब भी उनके अंदर घुस गया, जासूस बन के उनके अंदर घुस गया और उनको आपस में ही लड़वा दिया, तोड़वा दिया, बहुत उनकी राज लेके आया। ये लोगों के दिमाग से खेल सकता है, ये लोगों का दिमाग को पलट सकता है, ये लोगों को बातों में उलझा सकता है, इसके अंदर ये सलाहियत है। ये किसी के पास चला जाए तो उसको अपनी मनवा देगा। इसको ये शख्स है कि अगर इसको मौका दिया जाए और ये अंदर घुस गया तो गया। अच्छा, जब वो खालिस्तान में उन्होंने कब्जा किया हुआ था ना गोल्डन टेम्पल में, तो ये उस इलाके में अंदर नहीं घुसा, उस इलाके में रिक्शा चला रहा है साइकिल वाला। तो वो जो दहशतगर्द थे जिन्होंने लोगों को अंदर अगवा कर के रखा था,
उन्होंने इसको पकड़ लिया शक की बुनियाद पे, इसने जाना ही अंदर था कि मुझे पकड़ो आओ, तो ये अंदर गया तो फिर पता क्या बोलता है उनको, खालिस्तान वालों को, कहता है मुझे पाकिस्तान ने भेजा है, मैं उनकी तरफ से तुम तक पैगाम लाया हूँ, ये लाया हूँ। फिर उनको बड़े मतलब वहाँ के अंदर के राज बाहर लेके आता है, फिर उन पे हमले होते हैं, फिर वो सारा सफाया हो जाता है। तो इसने बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिया जिंडुआ ने। खैर बहरहाल कहानी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आने वाले ये 5 दिसंबर को फिल्म आएगी। फिल्म का सबको इंतजार है, खासतौर पे पाकिस्तान को, खासतौर पे लियारी के बच्चों को, खासतौर पे लियारी के एक एक बंदे को इंतजार है। पाकिस्तान में फेसबुक भरा पड़ा है, बड़ा बड़ा टिकटॉक, जहाँ देखो धुरंधर धुरंधर धुरंधर। इस फिल्म से रिलेटेड पाकिस्तान में आग लगी हुई है। ये फिल्म पाकिस्तान में भी रिलीज हो जाए। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।